तुम्हारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। उसे शोषण का साधन बना के आज यहां जो भी हो रहा है वो परिणाम है तुम्हारे स्वार्थ का, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है, अपितु असुरों की इस अवस्था का कारण भी तुम ही हो। जगत कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई, और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती। मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी ही है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी। मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका। और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती है। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। तुम ये कैसे भूल गए कि स्वयं शक्तिशाली बनने हेतु, वरदान प्राप्त करने हेतु तुमने पार्वती की तपस्या की। क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का उदाहरण मानोगी? जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है दारुका।
माता ने जैसे बताया था ये स्थल वैसा ही प्रतीत हो रहा है। दीदी यहीं कहीं होंगी। चलो। तपस्विनी को देखकर रुक क्यों गए? क्योंकि इसी तपस्विनी को ढूंढते ढूंढते हम कैलाश से इतनी दूर आए हैं। हाँ? किंतु आपने कहा था आप तो अपनी दीदी को ढूंढने जा रहे हैं। मेरी तपस्विनी तो मेरी दीदी है, अशोक सुंदरी। किंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा ना, माता पिता का अंश हूँ। एक अंश क्या दूसरे अंश को पहचानेगा नहीं? दीदी, नहीं, दीदी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इतनी वर्षों की तपस्या भंग करना अच्छा नहीं होगा। किंतु दीदी से बात करने के लिए तो मैं इतनी दूर आया हूँ। ये भी तो नहीं पता कि उनकी तपस्या कब समाप्त होगी। कब तक प्रतीक्षा करूंगा? क्या करूं? माता कहती है कि तपस्या किसी फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। दीदी जो प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो मैं ले आऊं तो उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। तो दीदी क्या पाने के लिए तपस्या कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अशोक सुंदरी आयुपुत्र नहुष से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं। नहुष? इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे दीदी के लिए नहुष को ढूंढ के लाना होगा। यदि आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो अवश्य।